हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टन वार्डन के लिए जो कंप्यूटर के एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है, और साथ ही साथ अन्य एग्जाम पे भी तैयारी कर रहे होंगे बैंक वगैरह पीओ वगैरह के, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा एसएससी वगैरह के लिए। ठीक है जी। तो हम पिछले सेशन में लगभग 71 क्वेश्चन तक पहुँचे थे, जिसमें हम पढ़े थे कि जो है पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, लेन, मेन, पेन या अर्पानेट। डी ऑप्शन हो जाएगा। अर्पानेट जो है ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, इसको याद रख, कई बार जो है अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है। चलिए तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट के द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? HTTP, TCP, IP, SMTP या SLIP? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ठीक है जी, स्टार लगा रहा हूँ मैं। तो ये जो एक मानक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, एक तरह का प्रोटोकॉल जो इंटरनेट जो हम यूज करते हैं उसमें ये आपका काम आता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों जो है आपका जो इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, HTTP का जो है कल मैं इसका फुल फॉर्म बताया, कमेंट बॉक्स में HTTP का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट किया गया HTTP, सभी का जो है फुल फॉर्म आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर आप आज का आपके लिए आंसर है, आंसर क्वेश्चन है, तो आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। यहाँ पे SMTP इसका भी जो है कई बार जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक जो मेल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक मेल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, ये आपका जो है मेल ट्रांसफ़र के लिए जो है एक तरह का प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, सी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसके लिए होता है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, अंडू करने के लिए? ठीक है, ये जो है ए से लेकर जेड तक, ठीक है जी, ए से लेकर जेड तक आपको जो है पता होना चाहिए शॉर्टकट की। ठीक है जी, ये बहुत बार आपका जो है एग्जाम में आता है कि जैसे कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का जो है हम जो शॉर्टकट जो कीबोर्ड में जो उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो जो है कोई भी चीज़ आपका जो है कॉपी हो जाता है। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। वहीं पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है कंट्रोल प्लस यहाँ पे जो है CTRL प्लस जैसे एक्स दबा देंगे तो यहाँ पे जो है कट हो जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कॉपी का हो गया, कट का हो गया। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो यहाँ पे जो है पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और अंडू करने के लिए तो यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड अगर दबाएंगे तो यहाँ पे जो है अंडू हो जाएगा। जो डिलीट जैसे किए रहेंगे तो वापस रिटर्न आ जाता है। ठीक है जी, तो ये सभी को याद रखिए, सभी आपको जो है पता होना चाहिए। एग्जाम में अभी तक कॉपी किया ये जो है लगभग मतलब ये तीनों सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी चीज़ को एक बार में आप जैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं कि कीबोर्ड में से क्या वर्ड यहाँ पे जो है टाइप करेंगे जिससे सभी जो है सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एल, LTA या LTL, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो सभी आपका जो है फाइल जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत बार रिपीट किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस एल, इससे क्या हो जाएगा, तो इससे जो टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है, तो ये सभी को याद रखिए। या तो मैं जो है टेलीग्राम में जितने भी शॉर्टकट की ए से लेकर जेड तक के जो है मैं ना आपको जो है शेयर कर दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, ए से जेड आपको जो है याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है ये आपको जो है, इसलिए सभी डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, मैं टेलीग्राम में जो है शेयर कर दूँगा जितने भी शॉर्टकट की होते हैं उसको। ठीक है जी, और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से बढ़िया जुड़ जाइएगा। ठीक है जी, मतलब टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है बहुत सारे अपडेट देते रहते। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या प्लाटर?
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा हो जाएगा, तो आपका लेजर प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर सबसे ज़्यादा अधिक क्यों किया जाता है, तो इसके जो है खास करके बहुत ही फास्ट यहाँ पे जो है आपका चलती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है प्रिंट भी करती है, ठीक है जी। इसलिए अच्छे प्रकार का जो है माना जाता है इसको जो है, तो इसलिए लेजर जो है प्रिंटर का सबसे ज़्यादा अधिक आजकल जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आप पढ़े होंगे कि एक जो है कंप्यूटर लगभग कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ये सभी जो प्रिंटर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रमिक एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण कौन सा है? पेन ड्राइव, HDD, DVD या मैग्नेटिक टेप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्रमिक एक्सेस या सिक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण आपका मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है ड्राइव हैं, DVD वगैरह यहाँ पे जो स्टोरेज के काम आता है। तो मैग्नेटिक जो है आपका जो अनुक्रमिक एक्सेस या सिक्वेंशियल एक्सेस का जो है उदाहरण है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है जी? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या नोटबुक पीसी, जिसको नोटबुक पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है जी। तो पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो नोटबुक जो है ये जो पर्सनल कंप्यूटर, ये जो है पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है, जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट या वेस्ट को क्या कहा जाता है? ई कचरा, पीसी अपशिष्ट, भौतिक अपशिष्ट या कंप्यूटर अपशिष्ट, ठीक है। तो इसको जो है ई कचरा बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के जो अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट वेस्ट को यहाँ पे ई कचरा बोला जाता है, ठीक है जी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन। हम खाली स्थान का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है WW का, ठीक है। कई बार एग्जाम में देखे होंगे, क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो है पर पहुँचते हैं सर्च इंजन, ब्राउज़र, मॉडेम या UPS। तो हम खाली स्थान का प्रयोग करके, हम इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, हम ब्राउज़र का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है हम पहुँचते, ठीक है। तो इसका जो भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, हम जो ब्राउज़र का प्रयोग करके जो है हम सीधा वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है पहुँचते हैं, ठीक है। जो उसके बाद जो भी हमको वर्क करना रहता है हम उसमें करते हैं, ठीक है जी। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति जो है गेटवे कहलाता है, वायरस कहलाता है, हैकर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो किसी अन्य कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति यहाँ पे जो है हैकर कहलाता है, न कि वायरस, ठीक है जी। तो यहाँ पे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हैकर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। अर्पानेट का मतलब या इसका फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, घुमा के क्वेश्चन अगर पूछे तो। अर्पानेट का मतलब या इसका फुल फॉर्म मैं कल बता दिया था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो है पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीडी में, जिसको सीडी का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? 500 MB तक के, 600 MB तक के, 700 MB तक के, 1 GB, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 700 MB, ठीक है जी। तो जो आप सीडी होता है, पहले आप देखे होंगे सीडी ऐसा रहता था, ठीक है। तो इस तरह के इसमें जो स्टोरेज देखेंगे तो लगभग इसमें जो है 700 MB तक के जो इसमें स्टोरेज क्षमता रहती है, मतलब 700 MB तक के डाटा इसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सीडी की बात कर रहे हैं। वहीं आपसे DVD भी पूछ सकता है, DVD में जो कितना जो है यहाँ पे जो है इसमें आप जो है डाटा रख सकते हैं, स्टोरेज कितना रहता है कैपेसिटी, तो इसमें लगभग 4.7 GB तक के यहाँ पे जो है स्टोरेज क्षमता इसमें जो है होती है, याद रखिए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है DVD का? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है, या रैम का फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों एक और दो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रटा होना चाहिए, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं, ये जो एक प्रकार जो है प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है जी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम बोलते हैं, जो है आपका जो है प्राइमरी स्टोरेज है, जो कंप्यूटर में स्थायी डेटा को संभालने के बजाय आपको जो है चल रहे जो प्रोग्राम, उनके डेटा को जो है मतलब तुरंत तात्कालिक रूप से एक्सेस करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है करंट में, ठीक है जी।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? एम एस ऑफिस का, एम एस वर्ड का, जेनोम ऑफिस का या आपका कॉफ़ी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एम एस एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? नाम से पता चल रहा है एम एस ऑफिस का जो है ये आपका अंग है या इसका जो है पार्ट है। ठीक है जी, इसको याद रखें। बाकी एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसको अच्छा पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। एम एस ऑफिस का एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज डॉक्यूमेंट को स्वचालित, जिसको ऑटोमेटिक बोलते हैं, रूप से सेव करता है, कि ये आपका क्या कहलाता है? यह जो प्रोसेस है सेव, सेव एस, ऑटो सेव या बैकअप कहलाता है। तो ये जो माध्यम ऑटो सेव कहलाता है। ठीक है जी। तो एम एस ऑफिस और जो है एम एस वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी। एम एस ऑफिस का एक जो फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट को जो है ऑटोमेटिक रूप से सेव करता है, ये आपका जो है ऑटो सेव कहलाता है। ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में खाली स्थान फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है। स्टैंडर्ड आपका टूल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या आपका स्टेटस बार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में जो है फॉर्मेटिंग टूल बार जो फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल जो है प्रदान करता है। कौन? फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है जी। ये जो सभी जो है ये आपका जो है लैंग्वेज प्रदान करती है। ठीक है। जो वर्ड जो स्टाइलिश लैंग्वेज अगर उपयोग करते हैं उसके लिए जो है काम आता है, ये टूल बार है। ठीक है जी। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इसका कई बार आपसे जो है इसका खोजकर्ता पूछा गया कि जो है माउस का जो है आविष्कार किसने किया गया है? तो डगलस एंगलबर्ट। ठीक है। डगलस जो एंगलबर्ट है, ठीक है, और इन्होंने 1968 में इन्होंने जो है आविष्कार किया गया था। ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले या इनमें से? तो मॉनिटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आउटपुट और इनपुट डिवाइस को आपको जो है पूरा रटा होना चाहिए। ठीक है जी, तभी आप आंसर क्वेश्चन लगा पाएंगे। आपको पता होना चाहिए। कई बार जो है आउटपुट इनपुट डिवाइस को मैं बता चुका हूँ, पढ़े होंगे तो मेरे से रट गए होगा अभी तक के। तो मॉनिटर जो है आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला, किस प्रकार का जो मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है? ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है खर्चा ज़्यादा आता है, सबसे अधिक लागत प्रभावी है। सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर या आपका जो है टीएफटी मॉनिटर? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलईडी जो मॉनिटर होता है ये जो है मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी, मतलब लागत इसमें सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम को कहलाते हैं वैक्सीन, एंटीडोट, लाइब्रेरी रूटीन या इंटरप्रेटर? तो इसका जो है बी ऑप्शन। तो डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम यहाँ पे एंटीडोट कहलाते हैं। ठीक है जी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर किसी संसाधन रिसोर्स का स्थान उसके खाली स्थान द्वारा दिया जाता है। यूआरएल, प्रोटोकॉल, ईमेल या आईपी, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसको यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो इंटरनेट पर किसी संसाधन रिसोर्स का जो स्थान उसके यूआरएल द्वारा दिया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, लोकेट करने के लिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एंटीक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज़्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पे किया जाता है। ठीक है। क्यूआर कोड, बार कोड, बाइनरी कोड या ऊपर के सभी? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार कोड। ठीक है। तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जो को जानकारी का उपयोग ज़्यादातर प्रोडक्ट को पैकिंग पे किया जाता है। इसका अच्छा उदाहरण बताता हूँ, कहीं भी शॉपिंग वगैरह जाते हैं तो इसका जो उपयोग बार कोड का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन, फायरवॉल, स्क्रैम्बलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? ये जो प्रोसेस इंक्रिप्शन कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टेलनेट, टेलनेट का मतलब क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क या टेलीफैक्स नेटवर्क। तो टेलनेट का मतलब यहाँ पर जो है टेलीफोन नेटवर्क का होता है, ठीक है जी, या इसका फुल फॉर्म भी। कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? टोपोलॉजी, रूटिंग, नेटवर्किंग या प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो भौतिक जो व्यवस्था यहाँ पे टोपोलॉजी कहलाती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है, ठीक है। जो भौतिक व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का मतलब क्या होता है, या यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी बताया हूँ जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। ये सभी का आपको जो है रटा होना चाहिए। कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक कौन सी है? नोटबुक, पीसी जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, टैब कंप्यूटर, सरफेस कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सरफेस कंप्यूटर जो है नवीनतम तकनीक के है, ठीक है जी। कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक आपका सरफेस कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जो सरफेस कंप्यूटर मतलब इसका किसको कहेंगे, कैसे भर, जो आजकल आप देख रहे हैं सरफेस जो कंप्यूटर जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन के माध्यम से छू के आप जो है काम कर सकते हैं, यही वो आपका जो है सरफेस कंप्यूटर है, ठीक है जी। तो ये जो नवीनतम तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पहले क्या कंप्यूटर आते थे जिसको हम मतलब माउस के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसको आप जो है टच करके काम कर सकते हैं, ठीक है। यही जो है सरफेस कंप्यूटर कहलाता है। विंडोज में, ठीक है, 98 क्वेश्चन है। विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी की जो है प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि जो है किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन से कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल+E, कंट्रोल+F, कंट्रोल+Z या कंट्रोल+। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+F, ठीक है। किसी जो है विंडोज में किसी जो है फाइल या फोल्डर को जैसे ढूंढने के लिए जो है, या आपका ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी फोल्डर को ढूंढने के लिए कौन से शॉर्टकी के प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल+F का जो है ढूंढने के लिए इस कुंजी का उपयोग यहाँ पे जो है किया जाता है, ठीक है जी। मैंने बताया कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का जो है प्रयोग किया जाता है, कट करने के लिए X, और पेस्ट करने के लिए भी मैं बताया था कंट्रोल+V जैसे दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सभी को जो है आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछे। यहाँ पे जो है कंट्रोल+E दिया गया है, ये जो है खास करके एडिट करने के लिए काम आता है, ठीक है। जो करंट के जो प्रोग्राम होते हैं इसको एडिट करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। एप का तो बताया था। कंट्रोल+ और कंट्रोल+ जो जेड है ये जो है अंडू करने के लिए काम आता है, ठीक है जी, अंडू के। और कंट्रोल+ जो एस है और कंट्रोल+S का जो उपयोग सेव करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल को जो सेव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बाकी जो है शॉर्टकट जो है मैं जो है टेलीग्राम में शेयर कर। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पे स्थित होता है? स्टार्ट मेन्यू में, स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग में, स्क्रीन के नीचे वाले भाग में, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर में जो टास्क बार कहाँ पे स्थित है? स्क्रीन के नीचे वाले भाग में आपका जो है टास्क बार होता है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। लगभग 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती हैं? ठीक है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं जी? 101, 102, 103, 104। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट में बताइएगा। आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। नहीं आंसर पता होगा तो कल मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो कीबोर्ड कितनी जो है कुंजियाँ या कितने बटन होते हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। हम MS वर्ड और MS एक्सेल को पढ़ेंगे, ठीक है जी, कल से। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।